नमस्कार दोस्तों, अपन राजस्थान इतिहास में टॉपिक पढ़ रहे थे। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। पिछले पार्टों में अपन ने कई व्यक्तियों की चर्चा की थी। आज अपन दो तीन स्वतंत्रता सेनानी पढ़ेंगे, जिनमें पहले का नाम है गोकुल भाई भट्ट। देखो, गोकुल भाई भट्ट हैं, इनका जन्म सिरोही में होता है और इनका जन्म सिरोही के हातल गांव में होता है। इनका जन्म होता है 1898 ईस्वी में और हातल गांव जो है ये कहां है भाई? सिरोही। तो हातल गांव सिरोही से संबंध है और राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी का है। तो आपका उत्तर क्या आएगा? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट को एक उपनाम से जाना जाता है, इन्हें कहते हैं राजस्थान का गांधी। तो सवाल पूछा कि राजस्थान का गांधी है वो किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो आपका उत्तर क्या आएगा? गोकुल भाई भट्ट। देखो, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। गांधी के पांचों पुत्र के नाम से जमनालाल बजाज को जाना जाता है। और यदि आपको पूछ लिया कि वागड़ का गांधी किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं भोगीलाल पांड्या, जिनका जिक्र अपन आगे करेंगे। गोकुल भाई भट्ट 1920 से लेकर 1939 तक, यानी 1939 तक ये बंबई में रहते हैं। बंबई के विले पार्ले में ये रहते हैं और वहां पर रहते हुए इन्होंने कई कार्य किए। जैसे बात करते हैं तो 1939 में याद रखना, बंबई में इन्होंने सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना की। सवाल पूछा कि सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना है वो किस व्यक्ति ने की थी? तो उत्तर आएगा गोकुल भाई भट्ट। कहां की थी? बंबई में की थी। कब की थी? 1939 में की थी। इसके अलावा बात करते हैं तो इन्होंने दो आंदोलन, दो सत्याग्रह, जिनमें एक का नाम आता है नमक सत्याग्रह और एक का नाम आता है शराबबंदी। तो नमक सत्याग्रह और शराबबंदी सत्याग्रह है, इनका सफल संचालन राजस्थान के किस व्यक्ति द्वारा किया गया? तो भी आपका उत्तर क्या आएगा? गोकुल भाई भट्ट। याद रहे, नमक सत्याग्रह और शराबबंदी सत्याग्रह में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली भी जलाई और विदेशी कपड़ों या विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर, इन्होंने स्वदेशी पर जोर दिया। तो राजस्थान का वह स्वतंत्रता सेनानी या वह व्यक्ति जिसने विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर स्वदेशी पर जोर दिया, वो कौन थे? गोकुल भाई भट्ट थे। गोकुल भाई भट्ट ने शराबबंदी को लेकर एक अनशन भी किया था और इन्होंने 9 वर्ष तक अनशन किया। बात करते हैं तो बात है 1972 से लेकर 1981 तक, यानी लगभग 9 वर्ष तक इन्होंने मद निषेध कह दो, शराब निषेध कह दो, इसके लिए आमरण अनशन किया था। तो मद निषेध को लेकर आमरण अनशन है वो राजस्थान के किस व्यक्ति द्वारा किया गया? गोकुल भाई भट्ट ने। विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, शराबबंदी पर पूर्णतः या शराबबंदी को लेकर अनशन करना, ये सभी कार्य हैं करने वाले कौन है? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट ने, याद रखना, 1951 में विनोबा भावे के, ये विनोबा भावे कौन? विनोबा भावे की अपन बात करते हैं तो रायगढ़ के रहने वाले विनोबा भावे ने 1951 में एक आंदोलन किया जिसका नाम है भूदान आंदोलन। ये जो भूदान आंदोलन, इस भूदान आंदोलन में भी याद रखना गोकुल भाई भट्ट ने सहयोग किया था। भूदान आंदोलन की बात करते हैं तो याद रखना ये स्वैच्छीकरण, और स्वैच्छीकरण की बात करते हैं तो स्वैच्छीकरण भूमि सुधार को लेकर आंदोलन किया गया। विनोबा भावे के नेतृत्व में हुआ था और इन्हीं विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में राजस्थान के किस व्यक्ति ने सहयोग किया था? गोकुल भाई भट्ट ने। इसके अलावा इनको 1982 में, यानी बात करते हैं तो 1982 में इनको एक पुरस्कार मिला जिसका नाम है जमनालाल बजाज पुरस्कार। देखो, जमनालाल बजाज पुरस्कार है वो प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये ऐसा भारतीय पुरस्कार है जो गांधीवादी विचारों के उन्नयन और सामाजिक विकास के लिए दिया जाता है। 1982 में जमनालाल बजाज पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। जमनालाल बजाज पुरस्कार है, इसका प्रारंभ या ये सबसे पहले कब शुरू किया गया था? 1978 में किया गया था। तो याद रहे, 1982 में इनको जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी जो मृत्यु होती है, और इनकी मृत्यु याद रखना 1986 में होती है, 1986।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो गोकुल भाई भट्ट की आपको याद रखनी है। देखो, इनका जन्म 1898 ईस्वी हातल गांव कहां होता है? सिरोही के अंदर। इनका जन्म हातल गांव सिरोही में होता है। इनको एक उपनाम से जाना जाता है, इन्हें कहते हैं राजस्थान का गांधी। 1920 से 1939 तक ये बंबई में रहते हैं। बंबई में रहते हुए ये 1939 में सिरोही प्रजा मंडल की क्या करते हैं? स्थापना। सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना कर दी। इसके अलावा इन्होंने याद रखना, नमक सत्याग्रह, शराबबंदी सत्याग्रह, इसका सफल संचालन किया। यानी शराबबंदी को लेकर और विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का कार्य जो करने वाले गोकुल भाई भट्ट हैं। विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर स्वदेशी पर जोर दिया। 1972 से 1981 तक मद निषेध या शराब निषेध शराब निषेध के लिए आमरण अनशन करने वाले भी कौन है? गोकुल भाई भट्ट। 1951 1981 में ये विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भी सहयोग करते हैं, जो स्वैच्छिकरण भूमि सुधार के लिए आंदोलन विनोबा भावे करते हैं, जो रायगढ़ के रहने वाले। 1982 में इनको जवाहरलाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इनकी जो मृत्यु होती है वो 1986 में होती है, 1986 में। ऐसे अपने राजस्थान के एक और प्रमुख व्यक्ति हैं जिनका नाम है भोगीलाल पांड्या। ये जो भोगीलाल पांड्या हैं, इनका जन्म डूंगरपुर में होता है। तो भोगीलाल पांड्या का संबंध डूंगरपुर से रहता है। याद रहे, इनका जो जन्म होता है और इनका जन्म होता है 1904 में। 1904 में एक जगह होता है जिसका नाम है सीमलवाड़ा। सीमलवाड़ा जो स्थान है वो भी कहां है? डूंगरपुर में। तो सीमलवाड़ा डूंगरपुर से संबंध राजस्थान के किस व्यक्ति का है या किस स्वतंत्रता सेनानी का है? भोगीलाल पांड्या का। इनको भी एक उपनाम से जाना जाता है। इन्हें कहते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इन्हें कहते हैं वागड़ का गांधी। राजस्थान का गांधी पूछे तो आपका उत्तर आएगा गोकुल भाई भट्ट। गांधी का पांचवा पुत्र पूछे तो आपका उत्तर आएगा जमनालाल बजाज। बाल्यकाल से ही या मात्र 15 वर्ष की आयु में ये पाठशाला खोलते हैं और 15 वर्ष की आयु में या अल्प आयु में पाठशाला खोलकर, याद रखना, ये शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं। तो बाल्यकाल से शिक्षा का प्रचार प्रसार है, ये किसने किया था? तो आपका उत्तर क्या आएगा? भोगीलाल पांड्या। और इन्होंने याद रखना पिछड़े आदिवासियों इनके उत्थान के लिए इन्होंने एक समिति का गठन किया और एक समिति का गठन किया 1935 में। 1935 में इन्होंने एक समिति का गठन किया जिसका नाम है, याद रखना, हरिजन सेवा समिति। सवाल पूछा कि हरिजन सेवा समिति है, इसका गठन किसने किया था? तो भी आपका उत्तर क्या आएगा? भोगीलाल पांड्या। 1935 में ही ये हरिजन सेवा समिति का गठन करते हैं पिछड़े आदिवासियों के उत्थान के लिए। और 1935 में, याद रखना, एक संस्था की स्थापना करते हैं जिसका नाम वागड़ सेवा मंदिर। तो वागड़ सेवा मंदिर नामक संस्था की स्थापना है, वो भी किसने की? भोगीलाल पांड्या ने। वागड़ सेवा मंदिर संस्था की स्थापना करते हैं जिसका आगे चलकर नाम परिवर्तन किया जाता है और उसके बाद में इसका नाम रखा जाता है सेवा संघ। तो सेवा संघ पूछ ले या वागड़ सेवा मंदिर संस्था पूछ ले, वागड़ सेवा संघ संस्था पूछ ले या वागड़ सेवा मंदिर संस्था पूछ ले, जिसकी स्थापना करने वाले कौन है? भोगीलाल पांड्या। इसके अलावा भोगीलाल जो पांड्या हैं, इन्होंने 1944 में यानी 1944 में 1944 में इन्होंने डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना की। तो आपको सवाल पूछा कि डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना है वो किस व्यक्ति द्वारा की गई? तो याद रखना, किसने की थी? भोगीलाल पांड्या। इस डूंगरपुर रियासत को 1948 में भोगीलाल पांड्या की याद रखना, इन्हीं के नेतृत्व में 1948 में इसको राजस्थान के दूसरे चरण में या राजस्थान संघ में क्या किया गया था? विलय किया गया था। तो इन्हीं के प्रयत्नों से, इन्हीं के प्रयासों से डूंगरपुर रियासत को 1948 में, जब राजस्थान का एकीकरण होता है 1948 में, या राजस्थान संघ दूसरे चरण में विलय हुआ था, वो भी किसके प्रयासों से हुआ था? भोगीलाल पांड्या के प्रयासों से। इसके अलावा भोगीलाल जो पांड्या है, ये याद रखना 1952 में 1952 के अंदर, याद रखना, सागवाड़ा एक जगह पड़ती है और सागवाड़ा जो जगह है इसकी अपन बात करते हैं तो डूंगरपुर में ही यहाँ के विधायक बने थे। तो सागवाड़ा के विधायक भी रहे हैं कौन? भोगीलाल पांड्या। याद रहे, ये 1957 तक, और 1957 तक अपन बात करते हैं जो मंत्रिमंडल रहता है वो सुखाड़िया का रहता है।
यानी मोहनलाल सुखाड़िया। तो मोहनलाल सुखाड़िया के मंत्रिमंडल में, मोहनलाल सुखाड़िया के मंत्रिमंडल में ये 2 बार मंत्री के पद पर रहते हैं। तो ये 2 बार मंत्री के पद पर 1957 तक रहते हैं। एक तो बात कर रहे हैं चिकित्सा और एक बात करते हैं तो उद्योग मंत्री। चिकित्सा व उद्योग मंत्री भी बने थे कौन? भोगीलाल पांडे। इसके अलावा भोगीलाल पांडे की आपको एक बात और याद रखनी है। याद रहे इनको 1975 में यानी 1975 के अंदर इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो याद रहे पद्म विभूषण से सम्मानित हैं वो 1975 में किसको किया गया था? भोगीलाल पांड्या को किया गया था। पद्म विभूषण की अपन ने बात की थी जब अपन जमुनालाल बजाज को पढ़ा था। सबसे पहले राजस्थान में किस महिला को यह मिला था? तो वो जानकी देवी बजाज है। पद्म श्री और पद्म विभूषण के बारे में भी अपन ने चर्चा की थी। तो भोगीलाल पांड्या को 1975 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पांडे जी की जो मृत्यु होती है और इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है 1981 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये कौन थे भाई? भोगीलाल पांड्या थे। तो एक बार आप साथ में दोबारा देखेंगे। देखो अपन ने भोगीलाल पांड्या को पढ़ा जिनका जन्म 1904 में होता है, सिमलवाड़ा डूंगरपुर में होता है। इनको एक उपनाम से जानते हैं, वागड़ का गांधी। यदि आपको राजस्थान का गांधी पूछे तो अपन ने पीछे पढ़ा गोकुलभाई भट्ट। गांधी का 5वां पुत्र पूछे तो आपका उत्तर जमुनालाल बजाज। मात्र 15 वर्ष की आयु में एक पाठशाला की शुरुआत करते हैं और शिक्षा प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। तो शिक्षा या बाल्यकाल से ही शिक्षा का प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं। 1935 में एक समिति का गठन करते हैं, हरिजन सेवा समिति। पिछड़े आदिवासियों के लिए उत्थान के लिए समिति का गठन किसने किया था? भोगीलाल पांड्या ने किया था। और 1935 में ही एक संस्था की स्थापना करते हैं, वागड़ सेवा मंदिर संस्था। इसके थोड़े समय बाद में इसका नाम बदल दिया जाता है, जिसका नाम सेवा संघ संस्था रखा जाता है। 1944 में भोगीलाल पांड्या हैं, ये डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना करते हैं। इन्हीं के प्रयासों से डूंगरपुर रियासत को 1948 में राजस्थान संघ यानी एकीकरण के दूसरे चरण में विलय किया गया था। 1952 में सागवाड़ा जो डूंगरपुर में जगह है वहां के विधायक बनते हैं। 1957 तक ये मोहनलाल सुखाड़िया के मंत्रिमंडल में 2 बार मंत्री पद पर रहते हैं, चिकित्सा और कौन से मंत्री? उद्योग मंत्री। याद है 1975 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। इनकी जो मृत्यु होती है वो 1981 में होती है, 1981 में। ऐसे अपन राजस्थान के एक व्यक्ति की बात करते हैं जिसका नाम मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत को लेकर बार बार प्रश्न पूछते हैं, या तो अपन कह सकते हैं कि जनजातीय आंदोलन से जोड़कर पूछ लेते हैं या राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में जोड़कर। मोतीलाल तेजावत का जो जन्म होता है, इनका जन्म याद रहे उदयपुर में होता है और इनका जन्म जो होता है वो 1896 ईस्वी में होता है। 1896 ईस्वी में इनका जन्म जो होता है वो कोलारी में होता है। कोलारी जो जगह है वो उदयपुर में है। तो कोलारी उदयपुर में जन्म है वो किसका होता है भाई? मोतीलाल तेजावत का। अपन बात करते हैं तो मोतीलाल तेजावत और गोविंद गिरी, इनको जनजातीय आंदोलन में पढ़ा जाता है, लेकिन अपन यही प्रमुख व्यक्तित्व में चर्चा करते हैं। मोतीलाल तेजावत के एक उपनाम से जाना जाता है, इन्हें कहते हैं आदिवासियों का मसीहा। तो आदिवासियों का मसीहा जो है वो किसको कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत। कुछ गाइडों ने इसको भीलों का मसीहा भी दे रखा है, लेकिन आदिवासियों का जो मसीहा है वो किसको कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत को भीलों में एक नाम से और पुकारा जाता है, इनको भीलों में बाबजी के नाम से पुकारा जाता है। तो सवाल पूछा कि भीलों में बाबजी के नाम से किस व्यक्ति को पुकारा जाता है, तो भी आपका उत्तर मोतीलाल तेजावत आएगा। मोतीलाल तेजावत ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया जिसका नाम एक ही आंदोलन 1921 में है। 1921 में याद रखना, इन्हीं के नेतृत्व में भीलों का एक आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसका नाम एक ही आंदोलन, जिसे भूमट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो एक या भूमट आंदोलन है वो किसके नेतृत्व में किया गया था? मोतीलाल तेजावत। भीलों का यह आंदोलन होता है 1921 की बात है। एक ही या भूमट आंदोलन की शुरुआत याद रखना मातृकुंडिया से होती है, तो इसीलिए इसको मातृकुंडिया आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। मातृकुंडिया जो चित्तौड़ है, मातृकुंडिया जो है वो चित्तौड़ में है। यहाँ पर एक गांव पड़ता है रासमी गांव, और रासमी गांव मातृकुंडिया चित्तौड़ से। मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। इसी आंदोलन के तहत 1922 में भीलों की एक सभा हो रही होती है, और बात करते हैं तो ये नीमड़ा गांव पड़ता है।
निमड़ा गांव सिरोही के अंदर है। निमड़ा गांव कहां है? सिरोही। निमड़ा सिरोही के अंदर याद रहे, इस आंदोलन के दौरान एक भीलों की सभा हो रही होती है। इन भीलों की हो रही सभा पर या भीलों की सभा पर मेवाड़ भील कोर ने, मेवाड़ भील कोर एक ऐसी सैनिक टुकड़ी जो भीलों को नियंत्रण करेगी या भीलों के द्वारा चलाए गए आंदोलनों को क्या करेगी? नियंत्रण। तो मेवाड़ भील कोर जो है वो इन पर गोलियां बरसाती है। माना जाता है कि यहां पर जो निमड़ा गांव सिरोही के अंदर लगभग 1200 भील मारे जाते हैं। इससे पहले बात करते हैं तो 1913 के अंदर भीलों की बात करते हैं तो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा और मानगढ़ धाम के अंदर 1500 भील मारे जाते हैं, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो किसान आंदोलन में हुआ था, नीमू चढ़ा किसान आंदोलन। 1200 भील हैं वो मारे जाते हैं। मोतीलाल तेजावत है, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उदयपुर के अंदर गिरफ्तार किया जाता है। मोतीलाल तेजावत है, ये एक मांग रखते हैं 21 सूत्री मांग। 21 सूत्री जो मांग रखते हैं इसको मेवाड़ पुकार के नाम से भी जाना जाता है। आपको सवाल पूछ लिया कि मेवाड़ पुकार से संबंध है, वो किस व्यक्ति से है? मोतीलाल तेजावत से। मोतीलाल तेजावत महात्मा गांधी के कहने से आत्मसमर्पण करते हैं। मोतीलाल तेजावत की जो मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु याद रखना, और इनकी मृत्यु होती है 1969 में। 1969 में इनकी मृत्यु हो जाती है। याद रहे, मोतीलाल तेजावत है, इनको आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। इनको भीलों में बावजी के नाम से पुकारा जाता है। 1921 में इनके नेतृत्व में एकिया घूमट आंदोलन की शुरुआत होती है। मातर पुण्य कहां से होती है? चित्तौड़ से होती है। 1922 में इस आंदोलन के दौरान निमड़ा गांव जो सिरोही के अंदर है, और यहाँ पर एक स्थान और है, सिरोही के अंदर 2 बार आंदोलन हुआ था। निमड़ा सिरोही के अंदर भीलों की सभा हो रही थी, जिस पर मेवाड़ भील कोर यानी एक ऐसी सैनिक टुकड़ी जो भीलों के आंदोलन को रोकने का कार्य करती है, मेवाड़ भील कोर ने गोलियां बरसाई, जहां पर 1200 भील मारे गए। इससे पहले 1913 में घटना मानगढ़ धाम की हुई थी, जो बांसवाड़ा में हुई थी। अपन गोविंद गिरी को जब पढ़ेंगे तो दोबारा चर्चा करेंगे। मोतीलाल तेजावत को इस घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। उदयपुर में 21 सूत्री मांग रखते हैं, जिसको मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। खाद्य ग्राम उद्योग के ये अध्यक्ष भी रहते हैं मोतीलाल तेजावत। इनकी मृत्यु 1969 में होती है। धन्यवाद दोस्तों, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में